हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज 8 फरवरी 2025 है दोस्तों। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट एनएचपीसी लिमिटेड का आ चुका है और काफी डिसअपॉइंटिंग आया है। लेकिन इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि इतना खराब रिजल्ट क्यों आया, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये हम जानेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज एक और कि इस पैटर्न, एक जो इनका रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट का जो डेटा है, इसमें एक पैटर्न छिपा हुआ है। उस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। खासकर जो न्यू जो है इन्वेस्टर्स है ना, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। और एक चीज और जानेंगे इनका कि लेटेस्ट जो अभी फिलहाल जो न्यूज है क्या निकल के आ रही है, और क्या और सारे अपडेट आ रहे हैं कंपनी को लेकर। और जो डिविडेंड के लिए अनाउंसमेंट था वो कितने परसेंट का हुआ है, क्या कब देना है, कब नहीं देना, डेट वगैरह सारी चीजें इसमें जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो काफी थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो जाए, बट आपके लिए इंफॉर्मेटिव बहुत ज्यादा होगी। इसलिए प्लीज जो है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा जो चैनल स्टॉक्स खबर इंडिया, इसको सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। जिससे कोई भी अपडेट या कोई भी न्यूज जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आपसे कभी मिस ना हो, ठीक है। इसको जो है प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट और न्यूज पाने के लिए। चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं सीधे, जो है जो ट्रेडिंग सेशन लास्ट था एनएचपीसी का, उसके ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। अगर तो डेटा आप देखो कि ज्यादा कुछ जो है चेंजेस नहीं हुई थी, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि ये जो बहुत हल्का सा मूवमेंट अप डाउन होती रहती है ना, कि बहुत ज्यादा थोड़ा सा पॉइंट में अप डाउन अप हो रही है, पॉइंट में नीचे हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं खासकर रिजल्ट के दिन, ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आना होता है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वजह से ऐसा जो है मूवमेंट बाजार में देखा जाता है उस पर्टिकुलर शेयर को लेकर। जो कि अगर इन्होंने क्या हुआ, क्या नाम है, देखो आप, मार्केट के बाद जो है रिजल्ट आया, ठीक। अगर मार्केट के बीच में आता रिजल्ट ना, तो ये शेयर जो अभी 77.47 का दिख रहा है, ये कम से कम 6-7%, 5-6 रुपए जो है गिर के नीचे आ गया होता, ठीक। जिस हिसाब से अभी डेटा आया है, करीब करीब 49% का ड्रॉप जो है इनका नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। वो सारी चीजें भी डिटेल में डेटा हम शेयर करेंगे। बट जो है आप देखो कि अभी फिलहाल ये है, लेकिन ये कल जो सेशन, जो नेक्स्ट सेशन होगा, ट्रेडिंग सेशन, उस दिन पॉसिबल है कि कंपनी का जो शेयर है उसमें अच्छी खासी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक। तो घबराइएगा नहीं, खैर कंपनी थोड़ी बहुत तो ठीक है ही है। बाकी अब बहुत सारी डिटेल में चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या पैटर्न है ऐसा, क्या एक्चुअल में कंपनी का जो कॉन्फ्रेंसेस या बहुत सारी चीजें होने वाली हैं वो कैसी होने वाली, क्यों होने वाली हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो में, पूरा छोड़ के मत जाना कहीं पे बीच में, ठीक, मिस हो जाएगी वरना। अब डेटा देखिए, हम देखते हैं क्वार्टर थ्री का जो डेटा है, कंसोलिडेटेड का डेटा हम यहाँ पे बात करेंगे। आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। आपको यहाँ पे दिख रहा है डेटा, यस, ओके। चलिए बात करते हैं। देखिए आप डेटा यहाँ पे एक्सपेंसेस की देखिए, सॉरी इनकम की देखिए। टोटल इनकम जो है कंपनी का, यहाँ पे ऑपरेशन से और जो है अदर इनकम मिलाकर, इनकम में आप जो है यहाँ पे डिक्लाइन देख सकते हो पिछले क्वार्टर के मुकाबले, ठीक है। हालांकि पिछले ईयर ऑन ईयर के मुकाबले अगर देखोगे तो इंक्रीमेंट दिखेगा, बट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे देखोगे तो डिक्लाइन दिख रहा है, ठीक है, नीचे दिख रहा है। प्लस जो टोटल एक्सपेंस कंपनी का है वो यहाँ पे देखो 22,117 करोड़ है, जो कि पिछली बार 1840 करोड़ था। ये भी एक जो है कह सकते हो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट इसमें है एक्सपेंसेस में, ठीक। और जो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब हम इनकम पे प्रॉफिट जो क्या कह सकते हो, ओवर और द पीरियड की हम बात करेंगे प्रॉफिट, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर द एक्सेप्शनल आइटम, रेगुलेटरी डिफरेंस अकाउंट, ये सारी डिफरल अकाउंटेड बैलेंस, टैक्स एंड शेयर प्रॉफिट, ये सब आप यहाँ पे देख लो। पिछले क्वार्टर में कितना था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1562 करोड़, और इस क्वार्टर में सिर्फ 400 करोड़ तक लगभग जो है। पिछले ईयर जो है 816 करोड़ था, जो इस बार जो है काफी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको डिक्रीमेंट दिखेगा। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस आपको दिख ही रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, रेगुलेटरी डिफरल अकाउंट, बैलेंसेज एंड टैक्स की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे आपको ये नंबर देख लो। पिछले क्वार्टर में क्या था,
1562 करोड़, अब की बार जो है 400 करोड़ मात्र रह गया। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, ये बार बार जो है यही चीजें शो कर रहे हैं ह्यूज नंबर में। ठीक है, बोल्ड नंबर में। इनकम टैक्स का एक्सपेंसेज अगर आप बात करोगे तो पिछले क्वार्टर में आप देख लो, इनकम टोटल एक्सपेंस ए एंड बी मिला दे, करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स की बात करें हम मिला के, तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखो 104 करोड़ हुआ था, यह डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि टैक्स जो इनको इनकम टैक्स का एक्सपेंस वो बहुत कम किया है इन्होंने। ठीक है, इनकम ही कम हुई है तो टैक्स कहां से ज्यादा देख लगेगा। ठीक, सिंपल सी बात है, लॉजिक यही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, प्रॉफिट ऑफ पीरियड की बात करें, टोटल मतलब जो नेट प्रॉफिट आप कह सकते हो, नेट प्रॉफिट का डिक्लाइनेशन यहाँ पे अगर आप बात करोगे, ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ईयर ऑन ईयर पे ही 49%, करीब करीब 49% का जो है ड्रॉप यहाँ पे दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तो बात ही मत करो, कम से कम यहाँ पे देखो 3 गुना जो है नीचे आ गया है प्रॉफिट। ठीक, तो ये इतना सारा नंबर जो है, नंबर में ह्यूज डिफरेंस क्यों है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई। ठीक, वाई, जब कंपनी जो है क्या नाम है, पीएसयू कंपनी है, पीएसयू सेक्टर की है, काम भी कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो इतना ज्यादा लॉस में क्यों गई है? ठीक है, अब एक बात करते हैं कंपनी क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेगमेंट की कंपनी है, ये जो कि सीजनल होती है। ठीक है, अगर आप बात करोगे ना, देखो एक चीज आपको हम यहाँ पे उस पे जाके दिखाते हैं, स्क्रीनर पे चलते हैं, स्क्रीनर पे आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे एक डिटेल इनकी जो है क्वार्टरली रिजल्ट का। आप यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो पिछले कुछ जो है साल के क्वार्टर के, कुछ क्वार्टर के जो है रिटर्न का पैटर्न आप समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, पैटर्न की मैंने बात की ना कि एक पैटर्न है जो शो करती है कंपनी, वो पैटर्न क्या है आप यहाँ पे देखो, क्वार्टर के, ये जहां क्वार्टर टू, ठीक, क्वार्टर टू, क्वार्टर वन। ठीक, अब यहां पे आप देखिए कि क्या रहा है, यहां पे देखो 1888, फिर दो यहां पे कम हुआ। ठीक है, क्वार्टर फोर में, यहां पे देखो आप क्वार्टर वन और क्वार्टर टू, 2254 करोड़। ठीक, 2694 करोड़, सॉरी, और यहाँ पे 3052 करोड़। क्यों? क्योंकि सीजन होता है इसमें, हाइड्रो का मतलब बरसात का सीजन होता है भैया इसमें सबसे ज्यादा, तो इस टाइम जो है कंपनी काम तबाह की करती है। ठीक, अब इस टाइम पे जो है सेल्स आप कह सकते हो, एक्सपेंसेस, सब कुछ इंक्रीजेस दिखेगा है आपको। ठीक, एक्सपेंसेस भी दिखेगा, एक्सपेंसेस, हालांकि इस जो क्वार्टर में एक्सपेंस आपको जो है वो बहुत ज्यादा दिखेगा, उसके पीछे का रीजन अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसके पीछे का भी कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा इतना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंसेस हुए हैं कंपनी के। ठीक, तो ये पैटर्न आप देख रहे हो, मतलब इसके इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप बताओ, अनुमान लगाओ, तो अनुमान ये लगा सकते हो कि क्या नेक्स्ट क्वार्टर भी खराब होने वाला है? जी बिल्कुल होने वाला है। जी इसलिए होने वाला है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी का क्या होगा कि सीजन नहीं है, बरसात कम होगी, पानी कम रहेगा, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेगमेंट की कंपनी है तो काम कम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आप, कुछ कमेंट हमारे पास आए थे इसको लेके कि कहीं ऐसा तो नहीं सर पिछला अगला क्वार्टर भी ऐसा खराब होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल आप कह सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, हालांकि कुछ ऐसा हो सकता है कि देखो एकदम से 100% तो श्योरिटी नहीं है, बट आप एक अनुमान लगा सकते हो, जिस तरह का डेटा और जिस तरह का पैटर्न ये बना रही है कंपनी, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप जो अनुमान लगा सकते हो कि नेक्स्ट जो क्वार्टर है वो क्वार्टर में भी कहीं ना कहीं आप जो है डिक्लाइनेशन देख सकते हो। कंपेयर कंपेयर किससे करना है? कंपेयर जो क्वार्टर टू और क्वार्टर वन और क्वार्टर टू से करनी है। ठीक है, क्वार्टर वन और क्वार्टर टू के कंपैरिजन में बता रहा हूं मैं, क्वार्टर थ्री के कंपैरिजन में भी कंपनी जो है बूस्ट कर जाए। ठीक है, बट क्वार्टर वन और क्वार्टर टू के कंपैरिजन में आपको दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं नंबर्स तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आपको दिखेंगे, देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ओपीएम की। देखिए ओपीएम जो इस बार हुआ है, ठीक है, ओपीएम परसेंटेज डिक्रीज हुआ है कितना? यहाँ पे देखो, पिछला जो क्वार्टर था 59% था, इस बार कितना हुआ? 45%। ये भी एक जो है आप कह सकते हो डिक्लाइनेशन कह सकते हो एक तरह से है। ठीक, अब हम एक बात करते हैं कि कंपनी का जो नंबर्स तो हमने सारे डिटेल में बात कर लिया आपको। ठीक है, रिजल्ट खराब क्यों आया है ये बात करते हैं। ठीक,
ऐसा रिजल्ट क्यों आया है, इस पे हमने कहा था कि ये चीज हम आपसे जो है डिस्कस करेंगे, कितना खराब रिजल्ट कंपनी ने क्यों पेश किया। अब आप देखो क्या हुआ है, एक्सपेंसेस देखो आप यहाँ पे कंपनी के, ठीक है। एक्सपेंसेस जब आप अगर गौर से देखोगे तो एक्सपेंसेस कितना ह्यूज डिफरेंस, आपको तो पता ही है बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बट आप यहाँ पे गौर से देखोगे जनरेशन जो एक्सपेंसेस है, जनरेशन का एक्सपेंसेस में आप देखो यहाँ पे कमी आई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि काम किया नहीं है, जनरेट हुआ नहीं है कुछ भी, ठीक है। काम हुआ नहीं है तो ये कम आया है, ठीक। एक्सपेंसेस में कम आया। बहुत लोगों का कमेंट आया कि यार भैया जब काम किया नहीं है तो एक्सपेंसेस कहाँ इतना ज्यादा आया है, ठीक है। एक्सपेंसेस काम को लेके तो यहाँ पे कम दिख ही रहा है, आप देख लो, सिंपल सा बात है। लेकिन जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है ना भाई, मतलब जो इनके सरकारी कर्मचारी, जो इनके कर्मचारी है ना, उनके बेनिफिट पे कितना ज्यादा खर्च हो गया है ये देखिए आप, दिख रहा आपको। पिछले क्वार्टर में 373 करोड़ था, जो कि इस बार लगभग दुगना हुआ लगभग, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा एक्सपेंस है। और एक और है फाइनेंशियल कॉस्ट, जो फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस से आपने कहा कि फाइनेंस लेने या देने में जो कॉस्ट लगी है कंपनी की, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कई सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने दूसरे को हैंड ओवर किए हैं, ठीक है। कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो छोटे छोटे, आप कह सकते हो बहुत छोटी छोटी जो कंपनियां उनको भी इन्होंने हैंड ओवर किया है, ठीक। तो ये सब मिला के जो एक्सपेंसेस आए हैं, एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं मार दिया, प्रॉफिट को दबा दिया है बहुत ज्यादा, ठीक। सबसे बड़ी वजह ये है। अब हम बात करते हैं एक चीज और, जो हमने जो है थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि हमने बात किया है किस चीज का, जिक्र किया है कि कंपनी की जो डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड की तारीख, ठीक। यहाँ पे आपको क्लियर कट अगर हम दिखाएं तो डिविडेंड की डेट यहाँ पे देखिए, थर्सडे जो है आपको 13 फरवरी 2025 यहाँ पे मेंशन किया गया है। कितना परसेंट डिविडेंड मिल रहा है आप यहाँ पे देख लो, 14% का डिविडेंड, ठीक है। 1.40, जैसा कि मैंने कहा था कि एक पैटर्न बनाती है कंपनी डिविडेंड में भी, इसलिए मैंने कहा था कि एक क्या 1 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड अब की बार भी आ सकता है, अनाउंस हो सकता है, जो कि पिछली बार डिविडेंड 0.5 ऐसे कुछ था, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा क्या था, तो मतलब 1 रुपए से कम था, ठीक है। तो ऐसा एक पैटर्न डिविडेंड का भी बनता है, तो जी हाँ बिल्कुल डिविडेंड, अगर डिविडेंड का भी देखो यहाँ पे तो पैटर्न बिल्कुल फॉलो करती हुई कंपनी नजर आ रही है, ठीक। डिविडेंड का भी हो गया न्यूज कवर। दूसरा जो हम चीज बता रहे हैं, जो लास्ट हम कवर करने वाले थे, बताया था कि इंपॉर्टेंटली क्या कवर करने वाले थे, कि कंपनी जो है निवेशकों के सम्मेलन में भाग लेने जा रही है, वो भी तीन तीन जो है आप कह सकते हो कॉन्फ्रेंसेस में, जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स आते हैं। इन्वेस्टर्स के जो है कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेने का कंपनी का एक मतलब होता है, मतलब ये होता है कि कंपनी जो है अपने जो नए प्रोजेक्ट्स हैं या नया काम है, एक्सपेंशन है, क्या एक्सपेंड कर रही है, क्या प्रोजेक्ट्स नए लेने वाली है, क्या देने वाली है, सारी डिटेल के बिहाफ पे कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्रेंस में जो इन्वेस्टर्स आए होते हैं उनको रिझाने की कोशिश करती है, और कहीं ना कहीं उनको बताती है कि जो भी इन्वेस्टर्स हमारे हैं वो किस तरह बने रहें, कैसे रहें, कैसे ना रहें, क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, कितना पैसा और मतलब वो कहीं ना कहीं से, जैसे फंड की भी जरूरत होती है, वो फंड से भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें कॉन्फ्रेंसेज में बात करते हैं। अदर इन्वेस्टर्स और अदर्स कंपनी की भी लिए भी बात करते हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पे देखो कौन कौन से कॉन्फ्रेंस होने वाले, एक्सिस कैपिटल इंडिया फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस होने वाला जो 2025 में मुंबई में, 13 फरवरी को इसमें भाग लेगी। और 14 फरवरी को जो होने वाला है एंटिक्स इंडिया कैपेक्स राइजिंग लाइक अ फोनिक्स फोनिक्स कॉन्फ्रेंस इन मुंबई, इसमें भी भाग लेने वाली है, ठीक है। और 17 फरवरी को भाग लेगी कि इसमें कोटेक्स के जो है चेजिंग ग्रोथ जो है 2025 कॉन्फ्रेंस, जो ये भी सारे मुंबई में ही तीनों के तीनों कॉन्फ्रेंसेज होने वाले हैं, इन सब पे कॉन्फ्रेंसेज में भाग लेने वाली है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा निकल के आता है कि मंडे को क्या होगा, ठीक। मंडे को ऑब्वियस सी बात है, जिस हिसाब से रिजल्ट आया है कहीं ना कहीं आप डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आप तैयार रहें, ठीक है। और जो भैया हमारे क्या नाम है इंट्राडे वाले हैं, वो तो कहीं ना कहीं जो है समझ ही गए होंगे कि करना क्या है। हालांकि हम किसी भी तरह से ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं देते, केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही वीडियो बनाते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा लगा है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।